अमेरिका की कस्टडी में मादुरो का सबसे नया वीडियो सामने आया है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो की परेड निकाली गई। खुली गाड़ी में मादुरो को घुमाया गया। अमेरिकी फोर्स ने मादुरो का अपमान किया। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा और जानबूझकर अपमान के मकसद से ही यह परेड निकाली गई। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो की परेड की यह तस्वीरें आप देखिए। मादुरो को ब्रुकलिन में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, लेकिन इस बीच जानबूझकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपमान के मकसद से किस तरह से उन्हें न्यूयॉर्क की सड़कों पर घुमाया गया एक गाड़ी में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर वेनेजुएला के हमले का वीडियो भी सामने आया है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। वेनेजुएला की फोर्स ने हेलीकॉप्टर पर हमला किया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला की सेना ने इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और उसकी तस्वीरें सामने आई। आपको याद होगा कि जब मादुरो को अगवा करने के लिए अमेरिकी सेना गई थी, तब चॉपर्स का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद ये देखिए हेलीकॉप्टर पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई। और अमेरिकी एक्शन से वेनेजुएला में तबाही। वेनेजुएला में 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। मादुरो की सुरक्षा में लगे गार्ड्स मारे गए। 80 लोगों की जान ली है अमेरिकी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में। अब तक तो यही पता चला है, ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि वेनेजुएला में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इनमें से ज्यादातर मादुरो की प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगे गार्ड्स मारे गए। और वेनेजुएला से अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बोलिवियन मिलिशिया ने जंग का ऐलान कर दिया है। मिलिशिया ने लोगों को हथियार उठाने को कहा है। कम्युनिटी डिफेंस स्ट्रक्चर एक्टिवेट करने की अपील की है। मादुरो के अपहरण के बाद विद्रोही गुट एक्शन में। तो ऑपरेशन बोलिवेरियन, क्या वेनेजुएला में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला में जंग की तैयारी की जा रही है। विद्रोही गुट बोलिवेरियन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। बोलिवेरियन ने अपील क्या की है, आप ये देखिए कि अमेरिका के खिलाफ अब हथियार उठाने का वक्त आ गया है। लोग जागें, अमेरिका के खिलाफ एकजुट हों, वेनेजुएला को सुरक्षित बनाया जाए। अमेरिका ताकत से काम करता है, हम सच्चाई से काम करते हैं, ये बोलिवेरियन की अपील सामने आई। ये अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध की लड़ाई है। बड़ी बातें क्या है तो देखिए, बोलिवेरियन मिलिशिया वेनेजुएला के राष्ट्रीय सशस्त्र बलों का हिस्सा है। देश की रक्षा के लिए शावेज ने 2005 में इस गुट का गठन किया था और अब इसने ऐलान कर दिया है अमेरिका के खिलाफ जंग का। मेहमानों से हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या अब एक लंबी लड़ाई और जटिल लड़ाई के रूप में बदल जाएगा। बंसल सर, पहला सवाल तो आपसे ही, आप इसे कैसे देखते हैं? एक तरफ तो हम मादुरो की स्थिति देखते हैं, अब वो अमेरिका में है, अमेरिका के हाथ में है, वो वहां पर कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन क्या वेनेजुएला की तरफ से किसी लंबे और बड़े जंग का ऐलान आप देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, अमेरिका ने वहाँ से उनको उठवा लिया, वो बड़ा सिंपल था, लेकिन अगर किसी प्रकार का आगे अटैक या ग्राउंड पे होता है तो वो अमेरिका फंस जाएगा। उनका जो मिलिशिया है वो 45 लाख पहले से था, 5 लाख और उसमें एनरोल हुए हैं। इन सबको देखते हुए उनको गुरिल्ला वार की बड़ी प्रैक्टिस है, वहाँ की टरेन भी बड़ी मुश्किल है, तो किसी भी तरह से जो अमेरिकन आर्मी है या अमेरिकन फोर्सेस हैं वो वहाँ पर पार नहीं मिलेगा उनको, और उनको वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। और जो ये कहा है कि वो रिमोट कंट्रोल से या जो कमेटी बनाई है वो कमेटी क्या कर लेगी? कमेटी तो किसी के थ्रू ऑपरेट करेगी। ऑपरेट किसके थ्रू करेगी? वहाँ की सरकार जो है, जो अभी वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति बनाई गई हैं, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जैसे ये गलत है और उनका साथ नहीं देते हैं। और मोर ओवर जो मिलिशिया से लड़ना, कम 50 लाख लोग ऑलरेडी हैं, और उन्होंने कॉल किया है कि सारे ही जो वहाँ के अगर सिविलियन भी आ जाते हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। जो अमेरिका के इंटेंशन थे या वहाँ से तेल निकालने के, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोकल मदद के बिना इस तरह की स्थिति या किसी भी खनिज पदार्थ को निकालना संभव नहीं है। ये चाइना ने ट्राई किया बलूचिस्तान में, फेल हुए। इसी प्रकार से जो
वेनेजुएला के अंदर में ऐसा स्थिति पैदा नहीं हो सकती। और एक तरह की ये धमकियां हैं, तो आगे जो ये करना था मदुरो को जरूर उठा के उसको इंडैक्टमेंट कर रही हैं या उसके अगेंस्ट केस चला है, लेकिन वहाँ पे फर्दर कंट्रोल करना अमेरिका के, मुझे नहीं लगता उनके बस की बात है। अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि जितना आसान डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है या जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का एक तरह से कब्जा हो गया है, हम यहां पर शासन चलाएंगे, तेल के भंडारों पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण होगा, हम तेल बेचेंगे, हम फायदा उठाएंगे, ये सारी बातें इतनी आसान है नहीं जितनी आसानी से कही जा रही। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को ट्रंप की धमकी सामने आई है, सही काम ना करने पर बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप रॉड्रिग्स को अब धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वेनेजुएला में अमेरिकी सेना का विरोध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बड़ी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी अब धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है कि वेनेजुएला पर इस तरह से शासन करना मौजूदा सूरत हाल में पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑपरेशन वेनेजुएला जारी है, मादुरो के बाद रॉड्रिग्स की बारी। ट्रंप देखिए चेतावनी क्या दे रहे हैं, वार्निंग क्या दी गई है ट्रंप की तरफ से। डेल्सी रॉड्रिग्स को हमारी हर बात माननी होगी, जो अमेरिका कहे मान लो, अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। वेनेजुएला में अमेरिकी सेना का विरोध बहुत भारी पड़ेगा, हमारे फैसले मानोगे तो सेना तैनाती की जरूरत नहीं होगी। धमकी की वजह देखिए क्या है, ट्रंप को लगता है कि डेल्सी अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकती हैं। डेल्सी रॉड्रिग्स ने मादुरो के अपहरण का विरोध किया था, रॉड्रिग्स ने मादुरो को वापस वेनेजुएला भेजने की मांग की थी। बड़ी बात यह है कि डेल्सी रॉड्रिग्स मादुरो सरकार की सशक्त समर्थक रही हैं। वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रॉड्रिग्स की वो बेटी हैं, और अब रॉड्रिग्स कहीं ना कहीं ट्रंप की नीतियों की, ट्रंप के इरादों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इस वक्त वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है, एक तरफ 50 लाख की फोर्स अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति हो या फिर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, वो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या ट्रंप अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे वेनेजुएला में? देखिए, ट्रंप ने जो एक्शन किया है तो उन्होंने पूरा इसकी वॉर गेमिंग की हुई है। उनको इसका अंदाजा है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, बोलिवियन जो मिलिशिया फोर्स है वो रेजिस्टेंस देगी, इसका भी उनको अंदाजा था। देखिए, जब पहले दिन का ऑपरेशन हुआ तो उस समय ये न्यूज़ आई कि एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट निकला कि 80 सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए हैं। तो एक रेजिस्टेंस तो था ही, तभी 80 लोग मारे गए। लेकिन अमेरिका की जो पहुँच है वेनेजुएला में वो आपको देखना पड़ेगा। उनका जो नेटवर्किंग है, CIA का जो नेटवर्क है, जिस तरीके से उनके डिफेंस फोर्सेज ने ऑपरेट किया, पूरे देश को आपके हेड ऑफ स्टेट को वो 4 घंटे में अबडक्ट करके उठा के ले चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अमेरिका ने पूरे तरीके से वेनेजुएला पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस जरूर आएगा, लेकिन एक तरीके का प्रेशर अमेरिका बना रहा है वेनेजुएला पे। डेल्सी फेड्रिस को भी उन्होंने क्लियर कट संदेश दिया है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, नहीं तो आपका भी अमेरिका फेज 2 ऑपरेशन चलाएगा। तो एक धमकी नहीं है, ये एक्शन में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। और डेल्सी फेड्रिक्स ने भी बोला है कि वो एक डिग्निटी के साथ अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना चाहती हैं, जिससे कि जो वेनेजुएला की सफरिंग है, वेनेजुएला के लोगों की सफरिंग है, उसको कम किया जा सके, उनके जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसका डिस्ट्रक्शन ना हो बल्कि उसका सही इस्तेमाल हो। तो दोनों तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अल्टीमेटली होगा क्या, अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी मन मर्जी वहां पे करेंगे। वहां पे जो ऑयल फील्ड है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके का ऑपरेशन चलाया, उस पर कंट्रोल करना चाहेंगे, और साथ में जो चाइना का वहां वर्चस्व बढ़ रहा था उसको चेक करते हुए। बिल्कुल, और सर जो ऑपरेशन किया है उससे ट्रंप ने अपनी ताकत भी दिखाई है कि उन्हें कोई रोक तो नहीं ही सकता, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी एक देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से एक छोटे कम समय के ऑपरेशन में उठाकर ले आना। और देखिए, वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में है ट्रंप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने 20 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, रूसी और चीनी जहाजों से घिरा है ग्रीनलैंड, ये ट्रंप ने कहा है। तो वेनेजुएला पर कब्जा, अब ट्रंप का टारगेट ग्रीनलैंड। ट्रंप के लिए क्यों जरूरी है ये आपको बताते हैं। ग्रीनलैंड पर क्यों नजरें गड़ा दी हैं ट्रंप ने। ग्रीनलैंड की लोकेशन
आप देखिए अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती है। अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण है। अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर यह ग्रीनलैंड बसा हुआ है। ग्रीनलैंड में कई तरह के क्रिटिकल रॉ मटेरियल मौजूद हैं। ग्रीनलैंड को शामिल कर अमेरिका की ताकत रूस और चीन से दोगुना करने का इरादा है। ट्रंप क्यों चाहते हैं इसे? जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ऑयल, गैस, रेयर अर्थ मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी का यहां बड़ा भंडार है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड शुरू हो चुका है? क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में हैं डोनाल्ड ट्रंप? मेजर जनरल जेके बंसल, क्या इरादे नजर आ रहे हैं आपको? पहले वेनेजुएला पर इतना बड़ा हमला, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना, राष्ट्रपति का एब्डक्शन, कोलंबिया को धमकी, लैटिन अमेरिकी देशों को धमकी, और अब सीधी नजरें गड़ाकर बैठे हैं ग्रीनलैंड पर। इरादे क्या है? देखिए, जहाँ तक ग्रीनलैंड का सवाल है, ये जब उन्होंने अपना शपथ लिया था, इनॉग्रेशन उनका हुआ था, उसी समय कहा था उन्होंने कनाडा को 51 स्टेट और ग्रीनलैंड को लेना चाहते थे। लेकिन ग्रीनलैंड को लेने के लिए अगर ये हकीकत है कि वहाँ पे चाइना और रसिया ने इसको सराउंड किया हुआ है, तो हो सकता है ग्रीनलैंड या डेनमार्क भी इसमें सहयोग करे। एक डेनमार्क का जो राजदूत हैं, उन्होंने अभी बड़ा सधा हुआ जो एक स्टेटमेंट दिया है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर ऐसी वाकई में स्थिति है तो उसको करेंगे, नहीं तो इसमें बड़ा ऑब्जेक्शन होगा। कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस बात के लिए पहले भी ऑब्जेक्शन किया था, और उसमें यूरोपियन कंट्रीज साथ आ जाएंगे, और यूरोपियन कंट्रीज साथ आकर के जो यूरोपियन यूनियन है वो इसका विरोध करेगी। तो मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा उसके दो ही मकसद हो सकते हैं। या तो वो मिलिट्रीली वाकई में उसको इतना अहम समझते हैं, और जिसमें कि अगर यूरोप का भी संरक्षण होता है, चाइना से या रसिया से उनको प्रोटेक्शन मिलता है, तो कोऑपरेट करेंगे। और अगर उनका सिर्फ यही एक मकसद है कि जो वहाँ के संसाधन हैं, जो मिनरल्स हैं, उसको जो वो दोहन करना चाहते हैं, ले जाना चाहते, तो उसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी। तो इतना आसान नहीं है। कई बार वहाँ पे उन्होंने अपने मिशन भेजे थे, वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे गए थे। इस चीज़ का ऑब्जेक्शन जो है डेनमार्क ने, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, लेडी हैं, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन भी किया था, और वहाँ की जनता ने भी इसका ऑब्जेक्शन किया था। मिला जुला रिएक्शन। देखना होगा कि वाकई में जो सोच रहे हैं ट्रंप वही होगा, या फिर और हालात जटिल होते जाएंगे। और देखिए, वेनेजुएला पर कब्जे के बाद कोलंबिया पर हमला संभव है। कोलंबिया पर हमला कर सकता है अमेरिका। कोलंबिया को लेकर ट्रंप ने दिया है बड़ा बयान। ट्रंप ने कोलंबिया को बताया बीमार पड़ोसी। तो देखिए, कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का ट्रंप पर बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने जो कुछ कहा कोलंबिया को लेकर, उसके बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने की ये डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है। एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाना चाहते हैं ट्रंप, और इसीलिए यह सब कुछ किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बाल यौन अपराधियों के ग्रुप के सदस्य हैं, यह कहा है पेट्रो ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर जो बयान दिया था उसका करारा जवाब दिया है। और वही मादुरो को बचाने के लिए क्यूबा ने जंग लड़ी, और अमेरिकी ऑपरेशन में 32 सैनिकों की जान गई। देखिए, वेनेजुएला में मौजूद थे क्यूबा के सैनिक। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक दो नहीं, जैसे पहले कहा गया कि कोई संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन अब यह जानकारी सामने आई कि 80 गार्ड्स मारे गए। और अब यह भी जानकारी उसमें कि क्यूबा के सैनिक मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। मादुरो को बचाने के लिए यह संघर्ष हुआ, और उसमें 32 सैनिकों की जान गई है। क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आपको सुनाते हैं। तो अमेरिका का अगला टारगेट कौन? टारगेट नंबर 1 कोलंबिया ही नजर आ रहा है, जिसे लेकर एक आक्रामक बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका में ड्रग भेजने का आरोप इसी पर है। सीमा पर अवैध ड्रग कारोबार करने का आरोप है। ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति को सीधे सीधे धमकाया है। गुस्तावो पेट्रो को जान बचाने की चेतावनी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। कोलंबिया का एक्शन देखिए। अमेरिकी सीमा के पास सेना उतारी, सीमा पर तैनात किए खतरनाक हथियार। टारगेट नंबर 2 है क्यूबा। नशीले पदार्थ की फैक्ट्रियों का आरोप। राष्ट्रपति पर नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप है। ड्रग कार्टेल क्यूबा को चला रहा है, यह आरोप लगाया है। और अमेरिका के खिलाफ देखिए कैसे आक्रोश है। मादुरो को बचाने के लिए क्यूबा ने जंग लड़ी। अमेरिकी ऑपरेशन में 32 सैनिकों की जान गई। टोटल 80 सैनिक मारे गए, 80 गार्ड्स मारे गए। और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि इसमें 32 तो क्यूबा के सैनिक थे। रवि,
बिल्कुल सरदाना सर ने हमें ज्वाइन किया, मनीष भी हमारे साथ आ चुके हैं। सरदाना सर, अब सवाल कुल मिलाकर यही है कि क्या अमेरिका एक नए जंग की शुरुआत कर रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ा रहा है? लैटिन अमेरिका में क्या हम आने वाले समय में एक लंबी बड़ी लड़ाई देखने जा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो पहली बात, जो स्पेशल फोर्सेस हैं अमेरिका की, उनको बहुत ही बधाई हो कि इतने बड़े ऑपरेशन को उन्होंने इतनी सफलतापूर्वक इंजाम दिया और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये कोई छोटी मान्य बात नहीं है कि किसी दूसरे देश में जाके उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा के ले आना। ये बहुत ही बड़ी एक तरीके से ब्लडलेस कू है उनका, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस। सर, मतलब बधाई का क्या रीजन है? बिल्कुल बधाई है। ब्लडलेस कू कह रहे हैं, 80 गार्ड्स जो हैं वो मारे गए हैं राष्ट्रपति की हिफाजत करते हुए, तो ऐसा नहीं है कि खून नहीं बहा इस ऑपरेशन में। एक चुने हुए निर्वाचित राष्ट्रपति को वेनेजुएला के अंदर घुसकर राष्ट्रपति भवन से, उनके आवास से उठा लेना, वो भी पत्नी के साथ, ये क्या आपको किसी भी तरह से नैतिक कदम लगता है? बिल्कुल लगता है। अपने राष्ट्र हित के लिए यदि उन्होंने ये किया है तो उनका देश उनके साथ है। आज अमेरिका में ट्रंप की वाहवाही इसलिए हो रही है ना, क्योंकि वो एक स्ट्रांग राष्ट्रपति हैं। उनकी सेना उनके साथ है, उनकी सेना सशक्त थी, उनके स्पेशल फोर्सेस स्ट्रांग थे, तभी तो वो ये कर पाए। क्या बाकी देश कर पा रहे हैं अपने दुश्मनों से? नहीं। यदि उनको अपने देश का खतरा लगा, दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चलेगा अब दुनिया में। वही तो चल रहा है। लेकिन अगर जिसकी लाठी अगर भारी होती तो रशिया और यूक्रेन में इतना लंबा युद्ध नहीं होता, लाखों लोग नहीं मर जाते। लेकिन सर, सवाल है कि क्या एक नया ट्रेंड ये शुरू कर रहे हैं और हर उस एक्ट को अब जस्टिफाई किया जाएगा जैसा ट्रंप ने किया है? और देखिए, इस बीच चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक का एक बड़ा बयान आया। आज वेनेजुएला, कल कोई और देश होगा। बोरिक ने कहा दूसरे देशों के साथ भी वेनेजुएला जैसा हो सकता है और नार्को टेररिज्म के बहाने संसाधनों पर कब्जे की ये कोशिश है, किसी और देश के लिए दूसरा बहाना होगा, ये वो कह रहे हैं। और संप्रभुता, चिली की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून वैकल्पिक नहीं है, इनको इसे सबको मानना होगा। वो कह रहे हैं कि ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, भविष्य तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। बोरिक का ये बयान सामने आया है। तो देखिए, चिली के राष्ट्रपति ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक का एक बड़ा बयान आया। आज वेनेजुएला, कल कोई और देश होगा। बोरिक ने कहा दूसरे देशों के साथ भी वेनेजुएला जैसा हो सकता है और नार्को टेररिज्म के बहाने संसाधनों पर कब्जे की ये कोशिश है, किसी और देश के लिए दूसरा बहाना होगा, ये वो कह रहे हैं। और संप्रभुता, चिली की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून वैकल्पिक नहीं है, इनको इसे सबको मानना होगा। वो कह रहे हैं कि ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, भविष्य तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। बोरिक का ये बयान सामने आया है। तो देखिए, चिली के राष्ट्रपति ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है। मनीष, अब सवाल तो यही है जो चिली के राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्या एक के बाद एक सबके साथ होगा? और अगर अमेरिका की ये नीति है तो फिर उसे यूएनएससी में बैठने का क्या हक है? देखिए, ट्रंप चाहे जितनी भी दलील दे, लेकिन यह बात तो सही है कि अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और दुनिया के जितने नियम हैं इन सब का उल्लंघन है। इस वक्त जो चिली के राष्ट्रपति की बात हम बता रहे हैं, वो केवल चिली अकेला नहीं है, पूरी दुनिया ये बात कह रही है। चिली के साथ साथ चिली, ब्राजील, उरुग्वे, स्पेन, कोलंबिया, इन सब ने तो एक संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन दुनिया के सभी मुल्कों ने इसकी आलोचना की है। लेकिन अब इससे आगे की बात होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सब इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अमेरिका में बड़ी तादाद में लोग ये मान रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक है, अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। देखिए, अगर ताकत से ही दुनिया चलनी होगी तब तो फिर दुनिया के जो 193 कंट्री हैं उसमें केवल 3-4 कंट्री ही बचेंगे। बाकी सब कंट्री खत्म हो जाए और सब कंट्री पर उनका राज चले। क्योंकि बहाना तो आप कुछ भी लगा सकते हैं कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारी आंख खराब है, तुम्हारी भाषा अलग है, किसी भी आधार पर आप उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। तो ट्रंप इस वक्त अगर आप कहें तो बेतुकी बयानों के आधार पर एक सनकी जैसा व्यवहार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसकी कीमत ट्रंप को अपनी प्रेसिडेंसी से चुकानी पड़ेगी। आप देखते जाइए जिस तरीके से वो कोलंबिया को या फिर दूसरे और पड़ोसी देशों को धमकी दे रहे हैं। लेकिन मनीष, एक छोटी बात है इसमें हैरान क्यों हो रहे हैं हम? ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ये बात न कही हो। और जब वो मागा की बात करते थे तो उन्होंने ग्रीनलैंड की बात तभी कह दी थी। ऐसा नहीं है कि लैटिन अमेरिकी कंट्रीज या ड्रग कार्टेल को लेकर ये सख्त बयान उनके पहले नहीं थे, वो बयान एक्शन में कन्वर्ट हुए, तो हम हैरान क्यों हैं?
देखिए, बात करने भर से काम, तब तक वो केवल बात कर रहे थे। तो हम, इसका मतलब है कि हम मानते थे कि ट्रंप सिर्फ बातूनी है, हम ये मान के चल रहे थे, और अब एक्शन ले लिया तो हम एक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय क्या नहीं। ये हिडन पॉलिसी थी ट्रंप की, है या ओपन पॉलिसी थी जिसको उन्होंने आज अमली जामा पहना है? ये इसको कैसे देखा जाए? देखिए, सब जान रहे हैं कि अमेरिका का ये एक्शन ट्रंप अपने कुछ उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। ट्रंप, जैसा कि चिली के राष्ट्रपति ने कहा, कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ताकतवर नेता हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो अमेरिका का ये एक्शन लॉन्ग रन में अमेरिका के खिलाफ जाएगा। ये बात अमेरिका को भी एहसास है, और इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने इंटरवीन किया, लॉन्ग रन में अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ा। और आप देख लीजिए, पिछले 50-60 सालों का इतिहास देख लीजिए, तो ट्रंप उस गलती को बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और उसका परिणाम यह होगा कि अब दुनिया के ज्यादातर मुल्क अमेरिका के खिलाफ गोलबंद होंगे। और फिर हो सकता है कि आज मादुरो की जो हालत आप देख रहे हैं, 1 साल के भीतर आपको ट्रंप के खिलाफ भी महाभियोग होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एक बड़े विरोध का सामना आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसीज, अपने एक्शन की वजह से करना पड़ सकता है। इसके आसार आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को चैलेंज किया है। अमेरिका के सामने हम किसी भी हाल में घुटने नहीं टेकेंगे, यह कह दिया है। मुझे जेल में डालने की कोशिश करते रहें, मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कर पाते हैं या नहीं। ये देखिए आप, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अंजाम देखने के बाद गुस्तावो पेट्रो ने ये बड़ा बयान दिया है। मुझे नारंगी रंग का जंपसूट पहनाना चाहते हैं तो कोशिश करके देखिए, ये कहा है गुस्तावो पेट्रो ने। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को चैलेंज किया है। अमेरिका के सामने हम किसी भी हाल में घुटने नहीं टेकेंगे, यह कह दिया है। मुझे जेल में डालने की कोशिश करते रहें, मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कर पाते हैं या नहीं। ये देखिए आप, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अंजाम देखने के बाद गुस्तावो पेट्रो ने ये बड़ा बयान दिया है। मुझे नारंगी रंग का जंपसूट पहनाना चाहते हैं तो कोशिश करके देखिए, ये कहा है गुस्तावो पेट्रो ने। और ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया का एक्शन। कोलंबिया ने वेनेजुएला बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। टैंकों के साथ बड़ी संख्या में बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती की गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से टैंकों की तैनाती की गई है। निश्चित तौर पर यह एक्सपेक्टेड था कि इस घटना के बाद से एक आक्रामक प्रतिक्रिया होगी, तो अब उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में एक अलग तरह का तनाव है, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना दिखने लगी है इन तस्वीरों को देखें तो, कि ये टकराव अमेरिका के साथ एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो अमेरिका के एक्शन के बाद ज्यादातर देशों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं वेनेजुएला के संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा करने के मकसद से वेनेजुएला में यह ऑपरेशन चलाया गया है अमेरिका की तरफ से। और वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन पर बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन में मादुरो के कई सुरक्षा कर्मी मारे गए। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो का दावा, सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने से पकड़े गए मादुरो। देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने यह साफ किया है कि अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस के जवानों ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे कई सुरक्षा कर्मियों की जान ली है। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान दी है, और उसके बाद मादुरो का अपहरण किया गया है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से वेनेजुएला से अमेरिका के खिलाफ आवाज उठ रही है, उससे रूस और चीन भी वेनेजुएला के समर्थन में जंग में उतर सकते हैं क्या? शी और पुतिन, किम की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी? ट्रंप के खिलाफ जंग छेड़ेगी क्या? यह सवाल आपके जहन में भी होगा। बड़ी बात यह है कि रूस और चीन में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को संदेश दिया है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। मादुरो का अपहरण अमेरिका की दादागिरी है, रूस ने कहा। वेनेजुएला पर एक्शन ट्रंप की तानाशाही है, चीन ने कहा। और अमेरिका की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया।
अब सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला में सेना उतार सकते हैं रूस और चीन जैसे देश? क्या बोलिवियन मिलिशिया के साथ जंग में उतरेंगे रूस और चीन? क्या वेनेजुएला में युद्ध की तैयारी रूस चीन के इशारे पर हो रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इन तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? और जो चुनौती 50 लाख की सेना वेनेजुएला के अंदर देती हुई दिख रही है अमेरिका को, क्या इसके पीछे रूस और चीन पीछे से खड़े हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो वेनेजुएला की आज की डेट में इंटरिम सरकार है, जिसको डेल्सी फेडरिक्स हेड कर रही है, उनका क्या स्टैंड है? उन्होंने देखिए अमेरिका के साथ कॉपरेट करने की बात की है। उन्होंने बोला कि अमेरिका के साथ वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करनी, जैसे कि जो वेनेजुएला के नागरिक हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं। जब गवर्नमेंट का ये स्टैंड हो जाता है तो वहाँ की जो मिलिशिया फोर्स है वो किस एक्सटेंट तक लड़ेगी और किस फेस के साथ रशिया या चाइना उसको, लेकिन अब तो स्थिति पलट गई है। अब तो स्थिति पलट गई है। अब वाइस प्रेसिडेंट को ही धमकाते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि नहीं, मादुरो को तो आपको रिहा करना पड़ेगा, वो अभी भी राष्ट्रपति हैं। इस तरह की बातें की गई और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी नाराज है, उनसे भी खफा है। देखिए, उन्होंने ये बात उस समय की थी जब मादुरो को उस समय उनको उठा के लेके गए थे। उसके बाद से 24 घंटे निकल गया। 24 घंटे के बाद में जो बयानात आए हैं वो काफी रिकंसिलिएटरी हैं, वो अपने गिव अप करने के स्टेज में। और अमेरिका का लगातार बयान आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो फेज 2 ऑपरेशन चलाएंगे। तो लिहाजा आज की डेट में स्थिति ये बनी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कॉपरेट करने के लिए ट्रंप के साथ तैयार है। जो डेल्सी फेडरिक्स है वो उतनी स्ट्रांग अपने व्यूज में नजर नहीं आ रही, वो अमेरिका के साथ कॉपरेट करने पे आ गई है। और जो मिलिशिया फोर्स है वो किस एक्सटेंट तक लड़ेगा, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सर। और एक वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसी वजह से एक तो वेनेजुएला की जो पॉलिटिकल विल कह लीजिए, आर्मी कह लीजिए, सिक्योरिटी, उस पर तो एक बट्टा लग ही गया है। इस पूरे ऑपरेशन के बाद से कई सारे सवाल तो खड़े हो ही गए। मादुरो के अपहरण के बाद किम का एक्शन। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। किम जोंग ने मिसाइल परीक्षण लाइव देखा। यूएस के ऑपरेशन के बाद दूसरी बार दागी मिसाइल। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से देखिए एक संदेश देने की कोशिश है ये, और खुद किम ने वहां मौजूद रहकर इस मिसाइल के सफल परीक्षण को देखा है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये दूसरा टेस्ट है। किम जोंग ने लाइव देखा इस मिसाइल टेस्ट को, सफल परीक्षण को। सीधा सीधा इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि अपनी ताकत को वो दिखा रहे हैं। बयान तो एक तरफ है, दूसरी तरफ अपनी सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं किम। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन 3 देशों का नाम लगातार सबकी जुबान पर है जब से अमेरिका ने मादुरो का अपहरण किया है। वेनेजुएला के अंदर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर उसने पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि अब अगला नंबर किसका? रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। क्योंकि ईरान को अभी थोड़ा साइड में रख देते हैं, क्योंकि ईरान की अभी वो हैसियत नजर नहीं आ रही है जो कुछ महीनों पहले तक नजर आती थी। इसीलिए ईरान ने एक बयान देकर ऐसा लग रहा है कि जुबानी जमा खर्च कर लिया है। लेकिन किम वर्सेस ट्रंप की ये लड़ाई क्या आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। मादुरो का अपहरण, किम वर्सेस ट्रंप। 24 घंटे में 2 एटमी संदेश नॉर्थ कोरिया ने दिए। नॉर्थ कोरिया ने दूसरी बार मिसाइल परीक्षण किया है। किम जोंग उन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। करीब 1000 किलोमीटर दूर टारगेट को ध्वस्त किया। मिसाइल टेस्ट से किम की अमेरिका को दरअसल ये एटमी धमकी है। किम जोंग की चेतावनी, वेनेजुएला पर एक्शन से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जिक्र तो लगातार हो रहा है कि रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा, किम जोंग उन किस तरह से अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अमेरिका को चैलेंज तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई अमेरिका को इन देशों से किसी तरह का कोई चैलेंज है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के रुख से, बयानों से बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो इस चैलेंज को महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि फिलहाल रूस और चीन अपनी सेना
इन देशों के समर्थन में नहीं भेजेंगे। लेकिन ये भी बात है कि रूस और चीन के लिए ये बैठे बिठाए, वो कहते हैं ना बिल्ली के भाग से चीखा टूटा। अभी तक रूस और चीन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका के इस एक्शन ने रूस और चीन को लेजिटिमेसी दे दी है। और अब वो कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को आगे करके रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, उसी तरह वो इन छोटे छोटे देशों को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, और इनको अमेरिका के खिलाफ तैयार करेंगे लड़ने के लिए। और इसमें होगा ये कि पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी होते हुए दिखाई देगी, और फिर अमेरिका के भीतर से भी आवाज उठेगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के हित में ये सब काम ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा मनीष, इसमें एक एंगल देख सकते हैं क्या कि एक तरीके से ताइवान पर हमला करने की लेजिटिमेसी भी इससे मिल गई क्या चीन को? देखिए, कह तो सकते हैं कि ताइवान पर हमला करने की चीन को लेजिटिमेसी मिल गई, लेकिन मेरा मानना है कि वेनेजुएला पर हमले के बाद चीन कम से कम अगले 2 साल तक यह करने का दुस्साहस अब नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के रहते हुए अगर वो ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए पिछले ही हफ्ते अमेरिका ने $11 बिलियन के हथियार दिए हैं ताइवान को, तो अगर चीन ऐसा कुछ करता है तो फिर अमेरिका वहां पर मिलिट्री हेल्प देने के लिए अपने सैनिकों को ताइवान भेज सकेगा, जो चीन अभी नहीं चाहेगा। बिल्कुल, और ये देखिए एक सिचुएशन है, शायद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का ये कॉन्फिडेंस इसी वजह से है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि चीन और रूस जैसे देश अभी सीधे अमेरिका से टकराने की स्थिति में नहीं आएंगे। वेनेजुएला पर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग और वेनेजुएला पर यूएस के एक्शन के बाद बैठक, कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई ये मीटिंग, चीन और रूस का भी मीटिंग को समर्थन, यूएनएससी से बड़े फैसले का ऐलान संभव है। तो देखिए, मादुरो का अपहरण, यूएनएससी में बैठक, एजेंडा क्या है? वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन निकोलस मादुरो का अपहरण। अब बड़ी बात यह है कि कोलंबिया के प्रस्ताव को रूस और चीन जैसे देशों का समर्थन मिला है। रूस चीन अपना प्रतिनिधिमंडल यूएन भेजेंगे। सवाल यह है कि पुतिन, जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ क्या कोई बड़ा एक्शन लेंगे? यूएनएससी की बैठक में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव संभव है, तो देखना होगा कि यूएनएससी की बैठक में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में होता क्या है। और देखिए, वेनेजुएला में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस घटना के बाद से, अमेरिका के इस एक्शन के बाद से अमेरिका के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। मादुरो को रिहा करने की मांग की गई है। और काराकास में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की बेटी ने भी मार्च निकाला है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मादुरो की रिहाई की मांग ह्यूगो चावेज की बेटी ने भी की है, और उनकी अगुवाई में किस तरह से मार्च निकाला गया है अमेरिकी एक्शन के खिलाफ, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मादुरो के अपहरण पर न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन हुआ है। न्यूयॉर्क जेल के बाहर जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने मादुरो की रिहाई की मांग की। तो वेनेजुएला पर हमले का लगातार विरोध किया जा रहा है। न्यूयॉर्क जेल के बाहर भी प्रदर्शन हुए हैं। ये अब आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूयॉर्क की तस्वीरें, जहां जेल के बाहर किस तरह से प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए और मादुरो को जिस अंदाज में अपहरण करके न्यूयॉर्क लाया गया, उसका विरोध किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जा रहा है। न्यूयॉर्क जेल के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। काराकास में खास बात यह रही कि पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की बेटी ने मार्च निकाला और मादुरो के अपहरण का विरोध किया, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन का विरोध किया। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क जेल के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए और जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वेनेजुएला से लेकर अमेरिका तक। और इस सब के बीच मादुरो की आज कोर्ट में होगी पेशी। नार्को टेररिज्म के आरोप में किया जाएगा पेश। ब्रुकलिन जेल में बंद है मादुरो और उनकी पत्नी।
और अब आपके लिए समझना जरूरी है कि कैसे असली खेल तेल का है। वेनेजुएला के पास कितना तेल है यह जान लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास मौजूद है। यह तथ्य, यह फैक्ट कई लोगों को चौंकाता है, लेकिन यह सही है। सऊदी अरब और कनाडा भी वेनेजुएला से पीछे हैं, ईरान भी बहुत पीछे है। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, लेकिन वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा। लेकिन हकीकत एक और है, तेल तो ज्यादा है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। मौजूदा तेल उत्पादन क्षमता 10 साल पहले की क्षमता से अगर इसकी तुलना की जाए तो कितनी कम हो गई है ये आप देख सकते हैं। पहले 25 लाख बैरल थी, अब 8.6 लाख बैरल हो गई है। दुनिया की कुल तेल खपत का 1% से भी कम। सरदाना सर, तो इसमें कहां कोई शक रह गया है, कहां कोई शुबा रह गया है? डोनाल्ड ट्रंप भी साफगोई से इस बात को मान रहे हैं कि असल खेल तो तेल का है। तेल के भंडारों पर वेनेजुएला के पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ताकि अमेरिकन ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया जा सके। कोई शक, कोई शुबा इसमें आपको नजर आता है क्या? देखिए, अमेरिकन राष्ट्रपति ने बात सही जरूर कही है कि वेनेजुएला का तेल पे वो कब्जा करेंगे या उसकी प्रोसेसिंग में या उसकी सेल में वो हिस्सेदार होंगे, भागीदार होंगे। लेकिन आज की डेट में वो उनका बयान जरूर रहा है, लेकिन आज की डेट में आप देखिए, सबसे पहले उनके राष्ट्रपति को, वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति को अपने देश में ट्रायल के लिए लाया गया, एक कॉमन क्रिमिनल की तरह। अब देखिए, किसी भी देश की अपनी अपनी क्षमता है। इस देश की अपनी क्षमता थी कि जो उन्होंने क्रिमिनल मांगा, चाहे नार्को टेररिज्म के बहाने माना, उसको वो अपने देश में, अपने कोर्ट ऑफ लॉ में वापस लाके कटघरे में खड़ा कर दिया है उन्होंने। उनमें क्षमता थी। इसमें वेनेजुएला से जंग नहीं हो रही है। वेनेजुएला पे कोई अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड तो ऐसे तो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष पर अमेरिका कल को कोई भी आरोप लगाएगा और उसे अपहरण करके न्यूयॉर्क लाया जाएगा, अमेरिका लाया जाएगा, और अमेरिका की कोर्ट तय करेंगी कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। देखिए, जो राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के हित के अगेंस्ट था, वो उन्हीं को लेके आए हैं, वो उन्हीं को लेके आए हैं। और इसकी प्लानिंग इतने पहले से चल रही थी और ऐसे सीमलेस ऑपरेशन में उसको वापस लाया गया है। तो इसमें सराहनीय बात कैसे नहीं है? मतलब सर, दुनिया अमेरिका के हित को ध्यान में रखकर चलेगी। अमेरिका के हिसाब से आप फैसले नहीं लेंगे तो यही अश्र होगा, ये मैसेज है। आप देखिए, अमेरिका अपने हित को देख के चल रहा है तो उसमें क्या गलत है? भारत को अपना हित देखना चाहिए, बाकी देशों को भी अपना हित ही देखना चाहिए। और इसलिए आप जो कह रहे हैं कि चीन या ईरान या रूस इसमें कोई दखलंदाजी देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कोई किसी की हिम्मत नहीं है वहां तक पहुंचने की, और ना ही वेनेजुएला पे। ठीक है,